अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि आप लोगों ने पेज कैसे पाकिस्तान में बैठ के पेज कैसे मोनेटाइज करना है और उसके ऊपर बैंक सेटअप आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं। पाकिस्तान से पेज मोनेटाइज करने के लिए सबसे पहले आपकी लोकेशन पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए, एलिजिबल कंट्री की होनी चाहिए। पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है इंस्ट्रीम एड्स के लिए, पेज मोनेटाइजेशन के लिए, रील्स के लिए। बाकी हर कंट्री एलिजिबल है। तकरीबन कुछ कंट्रीज़ हैं जो नहीं है, वो भी आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो। वहाँ पे इंस्ट्रीम एड्स एलिजिबल कंट्री लिखेंगे तो वहाँ पे सारी उनकी कंट्रीज़ आ जाती हैं जो एलिजिबल हैं, और जो नॉन एलिजिबल हैं वो भी आ जाएंगी। ठीक है, तो जो नॉन एलिजिबल हैं उस कंट्री की आपके पास आईडी भी एडमिन नहीं होनी चाहिए पेज के अंदर, आपकी लोकेशन वहाँ की नहीं होनी चाहिए और वहाँ का बैंक नहीं होना चाहिए। एलिजिबल कंट्री का आप बैंक भी इस्तेमाल करेंगे, आईडी भी होनी चाहिए और लोकेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एलिजिबल कंट्री की सबसे पहले आपके पास आईडी होनी चाहिए, उसके बाद लोकेशन होनी चाहिए एंड बैंक होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ये एलिजिबल कंट्री है। आपके पास मेन चीज़ चाहिए, आपकी आईडी चाहिए, मतलब पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए। आपके पास यूएस की आईडी हो सकती है, इंडिया की हो सकती है, दुबई की हो सकती है, सऊदीया की हो सकती है, उसके अलावा यूके की हो सकती है, कनाडा की हो सकती है। इन कंट्रीज़ में अगर आपका कोई रिलेटिव है आप उनकी आईडी भी यूज़ कर सकते हैं या उनका आप पीसी यूज़ कर सकते हैं एनईडीज़ के थ्रू। ठीक है, अगर वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप पाकिस्तान में बैठ के भी काम कर सकते हैं उनके बगैर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई रिलेटिव नहीं है, कुछ लोगों के बाहर होते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाकिस्तान में भी मिल जाती हैं। ठीक है, आईडी मिल जाती है, इंडियन आईडी यहाँ से मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है, 50 रुपये की, 100 रुपये की इंडिया की आईडी मिल जाती है। लोकेशन के लिए आप वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये मेरे पास ये एक वीडियो भी पड़ी हुई है कि आप लोग वीपीएन कैसे इसको बाय करें, कैसे इसको यूज़ करें। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर पड़ा हुआ है 10 के फॉलोअर कैसे कंप्लीट करें, पेज का क्राइटेरिया कैसे चेक करें। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखें। ये सेकंड लेक्चर मेरा है कि इसका वॉच टाइम कैसे कंप्लीट किया जाए। आज का जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम आपको बताएंगे और करके भी दिखाएंगे कि बैंक सेटअप कैसे किया जाता है, पाकिस्तान से पेज मोनेटाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद हमारे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, पाकिस्तान से पेज मोनेटाइज करने के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, बैंक सेटअप करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये नोड वीपीएन ओपन की है। ये नोड वीपीएन आप लोग बाय कर सकते हो वेबसाइट से भी, या फिर मार्केट से अगर कोई सेलर सेल करते हैं तो उनसे भी आप लोग बाय कर सकते हो, वो लोग आपको सस्ती दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसको आपने बाय करना, उसके अलावा उसके बाद आप लोगों ने ये इसको ऐप को इंस्टॉल कर लेना नोड वीपीएन वाला। देन उसके बाद आप लोग यहाँ से आ जाए। अगर कोई किसी भी कंट्री की आपकी आईडी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यूनाइटेड स्टेट की आईडी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट के ये साइड पे 3 डॉट शो हो रहे हैं, यहाँ से ये इसकी सिटीज़ आ गई हैं। अब मेरी जो यूएसए की आईडी है उसमें जो लोकेशन है वो फोनेक्स की है। ठीक है, और मैं हमेशा इसी लोकेशन पे अपनी आईडी ऑन करता हूँ, इसलिए ये लोकेशन मैं यहाँ से ऑन करके इसकी ये वीपीएन मेरे पास कनेक्टेड हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं आपको अपनी आईपी दिखाऊं तो मेरी लोकेशन आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यूएस की हो गई है, पहले मैं पाकिस्तान में था, अब मैं अमेरिका पहुंच गया हूँ पाकिस्तान में बैठे हुए। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, फोनेक्स सिटी आ गया, कंट्री अमेरिका की आ गई। इट्स मीन कि मेरा ये फुल सिस्टम अब अमेरिका में एक किस्म का लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपने यूएसए की आईडी ओपन कर लेता हूँ जिसमें मेरा पेज है। आज हम बैंक सेटअप करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि पेज के ऊपर बैंक सेटअप कैसे किया जाता है। जैसा कि मेरे पास अमेरिका की लोकेशन लगी हुई है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की, मेरे पास आईडी भी यूएसए की है, उसके अलावा मेरे पास बैंक भी है अपना यूएसए का। ठीक है,
तो अगर आपके पास दुबई का कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, तो आप उससे आईडी बनवा भी सकते हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि आप लोगों ने आईडी कैसे बनानी है, उसको उसकी लोकेशन कैसे कंफर्म करनी है। फ़िलहाल जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बैंक सेटअप पे। अच्छा जी, हमारे पास ये एक पेज है, ठीक है। अब देखें इसका क्राइटेरिया कंप्लीट है, इसलिए इसके सामने यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन आ रहा है इंस्ट्रीम एड्स का, ठीक है। अगर इसका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता ना, फॉर एग्जांपल ये हमारा पेज है, इसका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये देखें, तो इसका यहाँ पे क्राइटेरिया भी शो हो रहा है और इसके सामने सेटअप का ऑप्शन नहीं आ रहा। जब हमारे पेज का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, 10 के फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं, 6 लाख वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसके अलावा 5 वीडियोस डाल देते हैं, फिर हमारा ये सेटअप वाला ऑप्शन आ जाता है। अब हम इस पर बैंक लगाते हैं, ठीक है। आप साथ साथ आप लोगों को सारी चीज़ें करके भी दिखाते हैं। सेटअप के बटन के ऊपर हमने क्लिक किया, अच्छा जी ये कोई और पेज ओपन हो गया है। 10 ये हमारा पेज था, इसको हम ओपन कर लेते हैं, गेट स्टार्टेड कर लेते हैं। एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये आप क्रिएटर स्टूडियो से भी अप्लाई कर सकते हैं और ये मोनेटाइजेशन टूल से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे हमने क्लिक किया। अच्छा, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पर आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए वही पेज ओपन हो रहा है जिसका क्राइटेरिया कंप्लीट है। तो अब हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, इट्स मीन सेटअप पे क्लिक किया, रिव्यू, ठीक है। ये इनका हमने जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी हमने पढ़ ली, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एग्री टू टर्म्स है, हमने ओके कर दिया। उसके अलावा ये अब आ रहा है सेटअप पे आउट अकाउंट, इट्स मीन यहाँ पे हमने बैंक सेटअप करना होता है। सेटअप पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से हमने नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आउट अकाउंट आ रहा है। अगर पहले के आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है, पे आउट बना हुआ है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आते हैं, हम वो वाला पे आउट भी लगा सकते हैं, बैंक अकाउंट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग आज यहाँ पे न्यू बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ये अब डिटेल आ रही है, बैंक डिटेल्स आपने यहाँ पे लगानी होती हैं, अपने पे आउट्स की डिटेल लगानी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पे आउट अकाउंट डिटेल्स है, ठीक है। बैंक डिटेल जो होती हैं वो सबसे लास्ट में लगाते हैं। अभी यहाँ पे मैं अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स ऐड करता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने जो है अपनी डिटेल्स ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। वही आपके सामने पेज ओपन हुआ है, जस्ट मैंने अपनी डिटेल्स ऐड की हैं। देन नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा जो बिज़नेस अकाउंट बना हुआ है वो है एलएलसी पे, ठीक है। मेरा जो ट्रांसफ़र वाइज का बना हुआ है अकाउंट वाइज का यूएसए का, वो है एलएलसी, इसलिए मैं एलएलसी करूँगा। जिन लोगों का इंडिविजुअल है, ठीक है, वो लोग इंडिविजुअल पे करेंगे, ठीक है। तो मेरा एलएलसी है तो इसलिए मैं एलएलसी पे क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने एड्रेस ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे सिटी ऐड करनी है, स्टेट, जिप कोड, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। मैं अपनी डिटेल्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं हाइड कर लूँगा अपनी डिटेल्स, देन नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने अपनी डिटेल्स ऐड कर दी है, ठीक है।
अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है। अगर आपका बाहर कोई बंदा है तो उससे आप ये सारी डिटेल ले सकते हैं कि आपका एड्रेस कौन सा है, सिटी कौन सी है, ठीक है, स्टेट कौन सी है, जिस कंट्री में, जिस सिटी में आप हैं उसका जिप कोड क्या है, अपना फ़ोन, उसका फ़ोन नंबर आप लेके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये डिटेल्स आ गई हैं अगेन, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए ये दोबारा से आपसे वही डिटेल्स मांगते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, जिप कोड क्या है, और लास्ट में मेन चीज़ आती है आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया, सारी डिटेल्स भी ऐड कर दी। आप लोगों ने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड करना है, क्योंकि जब आपकी पेमेंट रिलीज़ होती है तो आपका जो यहाँ पे ईमेल लगा हुआ होता है उसके ऊपर आपकी इनवाइस आती है, ठीक है। उधर आपको पता चलता है कि आपकी कितनी पेमेंट ऐड हुई है। आपकी इनवाइस आपको अगर मिल जाती है, ठीक है, तकरीबन 9 से 12 डेट तक आई थिंक इनवाइस आ जाती है। तो आपके पास एक इनवाइस आती है, ठीक है। तो इनवाइस से आपको पता चलता है कि हाँ जी हमारी इनवाइस आ गई है, इनवाइस बन गई है, इतने डॉलर ऐड हुए हैं, ये इंशाल्लाह हमें 22 से 24 डेट को मिल जाएंगे। और फेसबुक की जो पेमेंट है वो अगर इस मंथ को हम काम करते हैं तो नेक्स्ट मंथ के 22 से 23 को हमें पेमेंट मिलती है, और 9 से 12 तक आई थिंक इनवाइस बन जाती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारी अपनी डिटेल्स ऐड कर दी हैं। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आता है कि आपने बैंक लगाना है, ठीक है। पीछे तो जस्ट ये था कि आपने जिस कंट्री में आपका बंदा है, ठीक है, उसके आपने नाम डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, जिप कोड, ईमेल नंबर, वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे है कि आपने बैंक लगाना है, ठीक है। बैंक आप बाहर किसी भी एलिजिबल कंट्री का लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि अगर जिस बंदे का आप एड्रेस लगा रहे हैं उसी का बैंक भी हो, ठीक है। अगर उसी का बैंक मिल जाता है तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि सारी चीज़ें ओरिजिनल मिल जाएंगी आपको, ठीक है, कि पे आउट भी इसी का है, बैंक भी इसी का है, तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर फॉर एग्जांपल इस बंदे का पे आउट और है, बैंक आप किसी और बंदे से ले रहे हैं, तब भी इशू नहीं है। लेकिन आपने पाकिस्तानी बैंक यूज़ नहीं करना, ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे हम मैनुअली बैंक लगाएंगे क्योंकि हमारे पास डिटेल्स पड़ी हुई है, ठीक है। जिस तरह हम IBN नंबर, अकाउंट नंबर ऐड करते हैं तो इसलिए मैनुअली अटैच करेंगे। अच्छा, मेरे पास जी USA का बैंक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करूँगा। अच्छा जी, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने अपनी डिटेल्स डालनी है। मैंने अपने अकाउंट का नाम डालना है, राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को मैं हाइड कर दूंगा। आपने यहाँ पे अपना डाटा डालना है, ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, हमने यहाँ पे अपनी पे आउट्स डिटेल ऐड कर दी हैं, ठीक है। ये आप लोगों से हाइड होंगी क्योंकि ये पर्सनल डिटेल होती हैं, ये शेयर नहीं की जाती। तो यहाँ पे हमने ये सारी डिटेल्स ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, हमने बैंक तो ऐड कर दिया, लेकिन हम अगर अमेरिका का बैंक यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक जो है ना टैक्स फाइल बनती है, टैक्स इन्फो बनता है, क्योंकि हम टैक्स पे होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो करेंगे, क्योंकि उन्होंने वेरीफाई भी करना होता है ना पे आउट और बैंक को, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्म फिलअप होता है। तो ये अब हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ताकि हम उनको बताएं कि जो है ना हम टेक्स्ट पे हैं, वेरीफाइड है, ठीक है, हमारा बैंक और पे आउट हमारा वेरीफाइड है जी। यहाँ पे आपने अगर अमेरिका का आपका बैंक बना हुआ है, इसी तरह LLC पे बना हुआ है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे यस करना है। आर यू US रेजिडेंट एंटिटी, यस। उसके बाद यहाँ से आप C कॉरपोरेशन कर दें, S कॉरपोरेशन कर दें, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, ये मेरे अकाउंट का नाम आ गया, ठीक है। इनकम टैक्स जो है ना, यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो ऑप्शनल आप डालें ना डालें। यहाँ पे जो है ना EIN जो होता है, जिसको टिन नंबर बोलते हैं, ठीक है, टिन टाइप, यहाँ पे ये US की तरफ से हमें मिलता है EIN नंबर या TIN नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो ऐड करने, अभी वो मैं ऐड करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैंने जस्ट अपना TIN नंबर ऐड कर दिया, ठीक है।
ये नंबर ऐड करने के बाद यहाँ से हम इस पर टिक करेंगे। बाकी चीज़ें खुद ही उसने अटैच कर ली हैं, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी जो मेरी जितनी डिटेल्स है ना उसने खुद ही अटैच की हुई हैं। जस्ट वो चेक कर रहे हैं कि भाई ये आपका एड्रेस ओके है, हम कह रहे हैं जी ठीक है ओके है, नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके डेट तो आज की इन्होंने खुद ही ऑटोमेटिक सेट की हुई है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट हमने अपना सिग्नेचर डालना है, सिग्नेचर डाल दें तब भी ठीक है, आप अपना फुल नेम डाल दें तब भी ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नेम ही ऐड कर देता हूँ जिस नेम से मेरा पे आउट है, देन नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा जी, ये होता है W9 फॉर्म, ठीक है। इसके लिए हमने सारी भी जो डिटेल डाली है, ये फॉर्म होता है, इसमें ये सारी मेरी डिटेल जो मैंने अभी डाली थी वो सारी ऐड हुई भी हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि आप ये सबमिट फॉर्म करें, ठीक है। हम इसको सबमिट कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये देख लें, ये कह रहे हैं जी आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ये हमारी सारी डिटेल्स है जो बिल्कुल ओके है, यहाँ से हम डन कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम अगेन डन कर देते हैं। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि अगर आपके मिनिमम $100 बनते हैं तो आपका पे आउट रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम डन कर देते हैं। अब देखिए हमारे पे आउट डिटेल्स ऐड हो गई हैं। अब यहाँ से ये पेज है, यहाँ से हमने डन कर दिया। अब यहाँ से हमने सबमिट करना। अब ये दो जो चीज़ें थी हमने ये दोनों कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल टिक हो गए। अब हमने पेज को ना सबमिट करना है फॉर रिव्यू के लिए, ठीक है। यहाँ से हम सबमिट फॉर रिव्यू करते हैं। ये हमारा पेज चला गया, ठीक है, रिव्यू के लिए। हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये रिव्यू में गया है कि नहीं गया। रिफ्रेश करते हैं एक बार इसको। चलिए, यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, अब ये रिव्यू में चला गया, ठीक है। अब सम टाइम 24 घंटे के अंदर ये प्रूव हो जाता है। सम टाइम जो है ना 1 दिन 2 दिन या 3 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर ये प्रूव होता है तो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। अगर रिजेक्ट होता है तो इसके सामने पुलिस इशू आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मेथड होता है बैंक लगाने का, पे आउट लगाने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपना बैंक अकाउंट लगा सकते हैं, पेज मोनेटाइज कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो ये मेरी आईडी है, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट्स में ऑन है। तो आपकी आईडी जो है ना आपकी एलिजिबल कंट्री की होनी चाहिए, बैंक एलिजिबल कंट्री का होना चाहिए, और आपकी लोकेशन एलिजिबल कंट्री की होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान में बैठ के पेज मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं अपने चैनल में डालूँगा। तो आप सब लोग दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।